गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण है वो किस ढंग से किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। मूल्य निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय विपणन में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रत्येक विदेशी बाजार को पृथक इकाई मानकर ही मूल्य निर्धारण किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक बाजार की अपनी विशेषताएं होती है। सही मूल्य निर्धारण करके यह फर्म विदेशी बाजारों में अपनी मजबूत स्थिति बना सकती है। और अगर मान लीजिए त्रुटिपूर्ण मूल्य निर्धारण हो गया तो बाजार से आप बाहर भी हो सकते हैं। तो मूल्य अथवा कीमत उत्पाद अथवा सेवा का वह मौद्रिक मूल्य है जो विक्रेता क्रेता से प्राप्त करता है। इसको अगर अपन सरल अर्थ में लें तो निर्यात मूल्य से आशय घटकों के उस समूह से है जो उसे निर्धारित करते हैं तथा उनमें संबंध स्थापित करते हैं। अब इसमें कौन कौन से घटक है, जैसे उसकी कॉस्ट क्या है, लागत, बाजार की दशाएं एवं उपभोक्ताओं का व्यवहार, यानी बाजार की जो मांग है वो किस टाइप की है और मूल्य क्या दे रहे हैं, प्रचलित मूल्य क्या है, वहाँ में जो कंपटीशन कैसा है, प्रतिस्पर्धा किस टाइप की है, वैधानिक और राजनीतिक मुद्दे क्या है, सामान्य जो कंपनी की नीतियां हैं जिनमें वित्तीय मुद्दों से संबंधित नीति है या उत्पादन नीति है या संगठन की जो संरचना है या विपणन की नीति है, इस तरह की नीतियों का भी इसमें समावेश होता है। निर्यात मूल्य या कीमत भी उसी प्रकार निर्धारित की जाती है जिस प्रकार आप घरेलू बाजार में कीमत निर्धारित करते हैं। कीमत एक उत्पाद के लिए विपणन मिश्रण का एक अंग या हिस्सा है। विपणन मिश्रण एवं इसके सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पाद के लिए व्यूह रचना निर्धारित की जाती है। घरेलू बाजार तथा विदेशी बाजार में मूल्यों में अंतर लागत, बाजार प्रतिस्पर्धा तथा उद्देश्यों का परिणाम होता है। इस प्रकार मूल्य निर्धारण वह कार्य एवं प्रक्रिया है जिसे उत्पाद के विक्रय से पूर्व किया जाता है एवं जिसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों, मूल्य को प्रभावित करने वाले घटकों, उत्पाद का मौद्रिक मूल्य, मूल्य नीतियों एवं व्यूह रचनाओं का निर्धारण किया जाता है। इस मूल्य निर्धारण को डिटेल से इसके जो उद्देश्य है, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या क्या है। मूल्य निर्धारण के उद्देश्य मूल्य नीतियों को तय करने में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। प्रत्येक विदेशी बाजार के लिए मूल्य निर्धारण के उद्देश्य अलग हो सकते हैं। मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों की कंपनी के व्यापक विपणन लक्ष्यों से समानता होती है। मूल्य निर्धारण के जो उद्देश्य है उसको अपन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जा सकता है, जैसे निवेश पर आय। विपणन कंपनी के मूल्य निर्धारण का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उसने जो राशि विनियोग की है उस पर उसे उचित प्रतिफल मिले। विपणन कोई धर्मादा या खैराती क्रिया नहीं है, वरन व्यवसायिक क्रिया है। कोई भी उद्यमी या व्यवसायी या फर्म जब निवेश करती है तो वस्तुओं अथवा सेवाओं के मूल्य इसी प्रकार निर्धारित किए जाते हैं जिससे सब खर्चे निकाल करके उसे उचित प्रतिफल मिले। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट
अधिकाधिक लाभार्जन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमाया जाए। अधिकाधिक लाभार्जन को कई बार लोग गलत मानते हैं, इसका गलत अर्थ निकाला जाता है एवं इसे मुनाफाखोरी के समान भी समझा जाता है, जबकि वास्तव में मुनाफाखोरी वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करके अनुचित लाभ कमाना है और मूल्य निर्धारण का उद्देश्य बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होना चाहिए। अल्पकाल में अधिकाधिक लाभ कमाने का उद्देश्य सामाजिक रूप से गलत लग सकता है, लेकिन इसी के कारण उस उद्योग विशेष में पूंजी निवेश शीघ्रता से होगा एवं जल्दी ही मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित होगा। इसलिए अंतोतगत्वा ये जो है ग्राहकों के हित में होता है। नेक्स्ट है इसका बाजार भाग को बढ़ाना या बनाए रखना, टू मेंटेन और इंक्रीज मार्केट शेयर। ऐसी विपणन फर्म जो बाजार की नेता होती है, अर्थात जो उस वस्तु की कुल बिक्री में से महत्वपूर्ण भाग पर अधिकार रखती है, उन फर्मों में मूल्य निर्धारण का मुख्य उद्देश्य अपने भाग को बढ़ाना या बनाए रखना होता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन कंपनियों के लिए विकासशील देशों के संदर्भ में ये उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन बाजारों में काफ़ी विपणन संभावनाएं होती है। नेक्स्ट है मूल्य स्थिरीकरण। मूल्य स्थिरीकरण का उद्देश्य उन अंतर्राष्ट्रीय विपणन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो प्रमाणित उत्पाद अथवा सेवाओं का विक्रय करती है एवं जहाँ मांग में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मूल्य स्थिरीकरण के अंतर्गत ये देखा जाता है कि वस्तु या सेवा की अत्यधिक मांग के समय मूल्य एक बिंदु से अधिक नहीं बढ़े एवं मांग में कमी के समय एक निर्दिष्ट बिंदु से नीचे नहीं गिरे। नेक्स्ट है प्रतियोगिता का सामना करना। बाजार का अनुसरण करने वाली फर्मों के मूल्य निर्धारण का उद्देश्य विद्यमान प्रतियोगिता का प्रभावी तरीके से सामना करना होता है। बाजार के नेता द्वारा यदि कीमतों में कमी की जाती है तो अनुसरण करने वाली फर्मों का उद्देश्य मूल्यों में उपयुक्त फेरबदल करके इसका प्रभावी तरीके से सामना करना होता है। इस तरह मूल्य निर्धारण करते समय जो फर्म का जो उद्देश्य है विदेशी बाजार में अपनी वस्तु को बेचने का, वो इस तरीके से हो सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।